अब रूस यूक्रेन युद्ध जो है वो सिर्फ रूस यूक्रेन का युद्ध नहीं रह गया, ये अमेरिका और रूस का युद्ध भी बन गया है। हां, जुबानी जंग दोनों के बीच जबरदस्त हो रही है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कभी नर्म रुख दिखाते हैं, कभी एकदम सख्त हो जाते हैं। रूस ये आरोप लगाता है कि आप अमेरिका के इशारे पर काम कर रहे हैं, अमेरिका सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहा है। तो अमेरिका ये कहता है कि हम सीधी लड़ाई तो रूस से नहीं लड़ेंगे, लेकिन यूक्रेन का समर्थन और मदद करते रहेंगे। तीनों राष्ट्राध्यक्षों की बात सुनिए। Ми звертались до вас. Ці такі, щоб агресор відчув, що ви сила. Ми бачили затягування, ми відчули спротив. Ми зрозуміли, що ви хочете продовжувати економіку. My generic point is that, now you have Ireland and Great Britain and the Republic standing together against a murderous dictator, a pure thug who is waging an immoral war against the people of Ukraine. Я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес. आपने तीनों की बात यहां पर सुनी। जुबानी हमले एक दूसरे पर तेज हो रहे हैं और रूस और अमेरिका आमने सामने हैं। रूस लगातार आरोप लगा रहा है कि ये युद्ध भड़काने में अगर कोई देश है तो वो अमेरिका है। कर्नल दिनेश नैन, कर्नल AK सिवाच और रामेश्वर सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, मॉस्को से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश लगातार हैं। आप तीनों को नमस्कार और तीनों का बहुत धन्यवाद। कर्नल नैन, अगर जल्दी से सर हम ये समझना चाहें कि 23 दिन हो गए, रूस के हमले लगातार अभी भी जारी हैं, ये हमले क्या रूस की हताशा है, निराशा है, कीव या किसी भी अन्य शहर पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाना है, या यूक्रेन की सेना का जो प्रतिशोध है सर कर्नल नैन, उसको रोकने की एक रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, क्या है सर? देखिए सही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूक्रेन की जो आर्मी है वो 1,80,000 के करीब लोगों की है और बहुत वेल ट्रेन्ड आर्मी रही है। और यह भी हमें ध्यान रखना है कि युद्ध शुरू होने से पहले जहां एक और रूस जो है वो बेलारूस के अंदर करीब 30 से 40,000 अपने मैकेनाइज्ड फोर्सेस के साथ एक्सरसाइज कर रहा था, और अपने ईस्ट जो अपना डोनबास का इलाका है यूक्रेन का, उसका ईस्ट का बॉर्डर है, उसके नजदीक भी करीब 1-1.5 लाख लोग सैनिकों के साथ एक्सरसाइज कर रहा था। उसी टाइम यूक्रेन भी पूरे पश्चिमी देशों की मदद से, नेटो की मदद से, ना सिर्फ ट्रेनिंग बल्कि बहुत खतरनाक हथियारों के साथ इन सभी बड़े बड़े शहरों में एक मोस्ट पॉसिबल अटैक का रूट कहां से वो कर सकते हैं, कहां से वो आगे आएंगे, उनका रशिया का जो एयर अटैक है उसका पैटर्न क्या है, किस तरीके से वो लोग अटैक करते हैं, इस सब को ध्यान में रखे बहुत बड़े तरीके से इन्होंने फोर्टिफाइड कर लिया था और कर लिया है अपने बड़े बड़े शहरों को। देखिए, कोई भी लड़ाई आमने सामने ट्रेडिशनल तरीके से, कन्वेंशनल तरीके से नहीं हुई। आप एक जगह बता दीजिए जहां पे ये लोग बॉर्डर के ऊपर एक दूसरे के आमने सामने लड़ रहे हो। इसका मतलब रशिया ने जब शुरू में इन्वेजन किया, अंदर आया रशिया बड़ी तेजी के साथ में, तो वो उसको आने में कोई अड़चन नहीं हुई और वो आकर के सभी शहरों को घेर के बैठ गया। लेकिन जब शहरों की तरफ बढ़ने लगा तो जो तैयारियां यूक्रेन की आर्मी ने की हुई थी वो सामने नजर आनी शुरू हुई। देखिए, स्ट्रेटेजी में कोई फर्क नहीं है रशिया की। रशिया वही चाहता है कि यूक्रेन जो है बिल्कुल नेटो की तरफ ना जाए। यूक्रेन का जो सत्ता है उसको बदलना है, यूक्रेन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंज आना है, और यूक्रेन की जो सेना है उसको इतना डीमिलिटराइज कर देना है कि वो आगे भविष्य में रूस के लिए खतरा ना बने। लेकिन अलग अलग शहरों के लिए जो टैक्टिकल जो प्लानिंग है वो अलग अलग बदलती चली गई। सर, यही कारण है कि कीव के अंदर, जैसे राजेश बता रहे थे, अंदर घुस के एक तरीके से दुनिया के सामने अपने आप को मर्डर घोषित करना सिविलियंस का, वो रूस नहीं चाहता, रशिया नहीं चाहता। और दूसरा, रशिया ये भी नहीं चाहता कि उसकी खुद की सेना जो इस बिल्डअप एरिया में, रिहायशी एरिया में, जिसमें पहले से फोर्टिफाइड है लोग, वहां जाकर के वो भारी मात्रा में कैजुअलिटीज फेस करे। कर्नल नैन, हम विस्तार से आपकी बात सुनेंगे। कर्नल सिवाच के पास जाएं उससे पहले ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो डरा देती हैं, पूरी मानवता को झकझोर कर रख देती हैं। ये लवीव की तस्वीर है और ये दूर से ली गई तस्वीर है जिसमें पूरा शहर आपको धुंधला नजर आ रहा है। उसका कारण सिर्फ एक है, ये जो धुएं का गुबार
सूरज को ढक रहा है। ये धुएं का गुबार रूस की मिसाइल हमलों से उठे धुएं और उठी तबाही का है। ये एयरपोर्ट है लवीव का, जिसे बर्बाद कर दिया है रूस की सेना ने। वहां पर मिसाइल दागी गई हैं। वहां पर यूक्रेन की सेना का एक ऑफिस था, एक बड़ी बिल्डिंग थी, इमारत थी, उसे ध्वस्त कर दिया गया है। तो ये युद्ध की विभीषिका है। ये कहर न सिर्फ रिहायशी इलाकों पर बल्कि सामरिक ठिकानों पर भी रूस का टूट रहा है। अपार्टमेंट्स पर बमबारी हो रही है, रॉकेट्स मिसाइल के हमले हो रहे हैं, घर के घर, बिल्डिंग्स तबाह हो रही हैं। हमारे साथ रोहित शर्मा जी वॉशिंगटन से पत्रकार जुड़ चुके हैं। रोहित जी, धन्यवाद आपका और स्वागत। कर्नल सिवाच सर, ये स्ट्रेटेजी जो कर्नल नैन बताते हैं वो समझ में आती है, और समझ इसलिए आती है कि रूस अपने आप को विलन भी नहीं सिद्ध करना चाहता है, कमर भी यूक्रेन की सेना की तोड़ना चाहता है, पूरी तरह से अपनी धमक भी बनाना चाहता है। लेकिन इन सब चीजों में ये युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है। और क्या आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस की छवि खराब हो रही है, जिसका उससे नुकसान हो सकता है सर, कर्नल सिवाच? हाँ बिल्कुल। देखो, एक बात समझनी पड़ेगी, जो रूस कर रहा है ये सारी की सारी सिचुएशन उसने अपने जानबूझ के नहीं की है, वो पैदा भी हुई। क्यों? क्योंकि रूस ने सोचा था कि यूक्रेन में कोई ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं होगा। रूस की जो ताकत है 10 गुना ज्यादा है यूक्रेन से। अगर आप उसका मिलिट्री हार्डवेयर देखें, टैंक्स, उसकी गन्स, उसके एयरक्राफ्ट, उसके अटैक कैप्टर, तो 7 से 10 गुना है। $62 बिलियन वो खर्च करता है डिफेंस में, और जबकि नंबर 2 है, और यूक्रेन कहीं 22वां नंबर है, $5 बिलियन करता है। मगर जैसे ही रूस की फौज अंदर आई और उसने घेरा डाला, तो उसने बहुत बड़ा रेजिस्टेंस दिया है यूक्रेन की फौज ने। इट इज मैन बिहाइंड द मशीन विच मेक अ डिफरेंस। ये कहना गलत होगा कि रूस जानबूझ के एक प्रकार से शहरों के अंदर नहीं घुसने की कोशिश कर रहा। 2-3 जगह उसने ट्राई की है। जैसे अगर आप ध्यान अपना खार्किव में ले जाएं, कि डोनोबस एरिया के नजदीक है ईस्ट यूक्रेन में, जिसको फाइनेंशियल कैपिटल भी बोला जाता है, उसने ट्राई की, मगर उसने 2 बार ये क्लेम किया कि मैंने खार्किव जीत लिया है। यूक्रेन की फौज ने दोबारा जीत लिया। तो मतलब ये सच्चाई है कि जो बिल्टअप एरिया है उसको जीतना इतना आसान नहीं है। बिल्टअप एरिया डिफेंडर के फायदे में है, और बिल्टअप एरिया के अंदर घुसना बड़ा मुश्किल है। उसको रॉकेट और आप मिसाइलों से फायर करने से बड़ा कोलेटरल डैमेज हो रहा है। अगर ये अंदर बढ़ने की कोशिश करेगा कीव में भी, तो रूस की फौज को भी बहुत भारी नुकसान होगा। तो अब इसकी स्ट्रैटेजी है किसी तरीके से यूक्रेन की फौज को चारों तरफ से घेरो, वेयर आउट करो। मगर जैसे जैसे ये लड़ाई खिंची जा रही है, इट इज एडवांटेज टू यूक्रेन, डिसएडवांटेज टू पुतिन।